हरे कृष्णा। तो हम नवरात्रि के समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। नवरात्रि के समाप्ति पर माता सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन करें माँ सिद्धिदात्री की कथा। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्तों का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा लेके आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड से पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों को जन्म होने लगा। ऋषि मुनि तथा सज्जन लोग का विनिवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु माता सभी देवी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके स्वरूप माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। हम बात करते हैं कि माता सिद्धिदात्री 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशत्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं।
देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण लोग अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद नवरस युक्त भोजन 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों को भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या का पूजन भी करें। पूजा मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षेषु सुरे रेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदात्री सिद्धिदायिनी। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। अमल कमल माता सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र भी पढ़ें और बीज मंत्र भी पढ़ें और प्रार्थना मंत्र भी पढ़ें। और माता सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम बात करते हैं माता सिद्धिदात्री को कौन सा पुष्प प्रिय है और कौन सा शुभ रंग। तो शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वहीं माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें और उनका ध्यानपूर्वक जाप करें, प्रार्थना करें, स्तुति मंत्र भी बोलें, कन्या पूजन भी करें और पूजा विधि करें। जैसे पूजा विधि है, सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर साफ करें, मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल फूल तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माँ की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माँ सिद्धिदात्री का बहुत महत्व है और इनकी आरती करें। आरती करने के बाद में कन्या पूजा करें। हरे कृष्णा। तो अब हम अपने कथा को यहीं विराम देते हैं। अब हमारी आने वाली कथा की प्रतीक्षा करें आप। बहुत जल्द ही हम आपको अगली कथा की श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें और प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।